हेलो। हेलो। अरे आ रही है आपकी। ओके। वो पता नहीं जूम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, अपने आप नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया था इसलिए। जी सर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने क्या किया, कुछ कैपेसिटर लिया, ठीक, उनको एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। सपोज कर लीजिए एक मेरे पास पैरेलल प्लेट ये कैपेसिटर, एक मेरे पास अनदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये, ठीक, एंड इसको कनेक्ट कर दिया किसी भी एक्सटर्नल बैटरी के साथ, कुछ इस तरह। तब इस एंड टू एंड कनेक्शन में चार्ज का फ्लो, पोटेंशियल, कैसे कैसे ईच इंडिविजुअल कैपेसिटर पे मूवमेंट होती है, वो हम डिफाइन करते हैं। मान लीजिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये एंड नेगेटिव टर्मिनल ये, टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी V मान लीजिए। तब यहाँ से बैटरी ने अलाउ किया कुछ पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर्टिकुलर सर्किट में फ्लो करने के लिए। ये चार्ज आगे मूवमेंट करती गई इस फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। फर्स्ट प्लेट को ये पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q प्रोवाइड कर दिया। अब इसकी वजह से सेकेंड प्लेट कंडक्टिंग प्लेट है, तो उस पर चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये प्लेट कैसा था मेरे पास, न्यूट्रल, तो उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उसके ऑपोजिट साइड डेवलप होगा एंड वो आगे की तरफ मूव ऑन कर जाता है। ये समझ आया? जी सर। फिर जाके ये इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देता है, तो इसके बेस पे फिर से इंडक्शन होता है इस ऑपोजिट प्लेट के ऊपर, एंड फिर से इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है, एंड फिर वापस ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हर कैपेसिटर के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अक्वायर हुआ, लेकिन चूंकि इसका कैपेसिटेंस C1 हो, तो इसकी वजह से उसका वोल्टेज डेवलप V1 होगा, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए अगर C2 है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक V2 होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो किसकी वजह से, उस सोर्स के पास जितना पोटेंशियल था वही अमाउंट ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे क्या कर जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में कि चार्ज हर कैपेसिटर के लिए सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस हर टर्म के लिए कैसा होता है, डिफरेंट होता है। जो चीज डिफरेंट होता है हम उसको सम करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट कैपेसिटर के पास, तो Q इज इक्वल टू C टाइम्स V। तो यहाँ से अगर मैं V1 कैलकुलेट करूँ तो Q बाई C1। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ, सो इट विल बिकम्स Q बाई C2। एंड अगर मैं टोटल का इक्विवेलेंट कोई कैपेसिटेंस डिफाइन करूँ, उसको आप C इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तब उसके लिए टोटल वोल्टेज V ले लीजिए, विच इज इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन टोटल C इक्विवेलेंट। यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर। ओके। पोटेंशियल एक्चुअली में एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे डिफाइन होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रूल, बैटरी ने जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोवाइड किया, वही पोटेंशियल उस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो Q over C equivalent is equals to Q over C1, Q over C2। Q Q कैंसिल आउट, तो मेरे पास फॉर्मूला आता है 1 by C equivalent is equals to 1 by C1 plus 1 by C2। और सिंपली सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस का जो सम होता है वो रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं। ये समझ आया? जी। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
डन युवराज? 1 मिनट सर। ओके, सर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट कैसे होता है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पाथ सेम है, जब पाथ सेम होगा तो चार्ज की ब्रेकिंग नहीं हो सकती, तो चार्ज ईच इंडिविजुअल टर्म पे सेम सेम जाता है, ठीक। तो चूंकि हर कैपेसिटेंस की जो स्ट्रेंथ ऑफ चार्जिंग है, ठीक, वो डिफरेंट डिफरेंट है। एक के लिए C1 है, एक के लिए C2 है, तो इसलिए वो अलग अलग अमाउंट ऑफ पोटेंशियल तक चार्ज हो सकता है, सच दैट कि इन दोनों का प्रोडक्ट रिमेन्स क्यू रहे। आया समझ? ओके सर। जी तो सर। डन सर। नेक्स्ट डिफाइन करते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये ले लीजिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये ले लीजिए, इसको कनेक्ट किया कुछ इस तरह एंड किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए इस तरह। अब हुआ क्या, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी, यहाँ से चार्ज फ्लो करना शुरू किया, क्यू पॉजिटिव, ये मूवमेंट करना शुरू किया। यहाँ पे देखिए जैसे ही क्या यहाँ पे जंक्शन है, तो जंक्शन में डिवीजन ऑफ पाथ होगा, तो डिवीजन ऑफ पाथ की वजह से चार्ज का जो अमाउंट है, कुछ चार्ज इधर की तरफ ट्रैवल करता है एंड कुछ चार्ज इधर की तरफ ट्रैवल करता है। टोटल चार्ज क्यू यहाँ पे आया था, तो इसको सपोज कर लीजिए Q1 और इस पे सपोज कर लीजिए Q2। ये Q1 इस पर्टिकुलर प्लेट पे गया तो इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देगा Q1 अमाउंट। उसके रिस्पेक्ट में चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो ऑपोजिट प्लेस Q पर माइनस ऑफ Q1 एंड जो उसके ऑपोजिट सरफेस की तरफ पॉजिटिव चार्ज था वो आई की तरफ मूव कर जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है, यहाँ पे फर्स्ट प्लेट के ऊपर Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज, ऑपोजिट प्लेट के ऊपर माइनस ऑफ Q2 एंड जो पॉजिटिव चार्ज बचा वो आई की तरफ मूव कर जाता है। फिर ये दोनों आपस में कंबाइन करके टोटल चार्ज Q बना लेता है एंड फिर आगे मूव करके ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखिए पाथ के डिवीजन करने की वजह से क्या होता है, चार्ज का अमाउंट अलग अलग पाथ में अलग अलग मूवमेंट करता है, ठीक। सो मैं बोल सकता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवीजन ऑफ पाथ है, इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, बट दोनों के लिए एंड पॉइंट सेम सेम है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटेंस के लिए क्या होगा, सेम सेम होगा। तो ऊपर वाले कैपेसिटर को मान लीजिए C1, नीचे वाले कैपेसिटर को मान लीजिए C2, तो ये अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज क्या करता है, एक्वायर कर सकता है। तो यहाँ डिफाइन करते हैं चार्ज डिफरेंट क्योंकि डिवीजन ऑफ पाथ है, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्योंकि दोनों का एंड पॉइंट सेम सेम है इसलिए। तब इसके बेस पे जो चीज डिवाइड करती है हम उसको सम करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट Q1 which is equals to C1 times B, Q2 which is equals to C2 times B, and Q equivalent or Q net is equals to C equivalent times total voltage B. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज बैटरी से जो इमर्ज की वो दोनों चार्जेस के सम के क्या होगा, इक्वल। उनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सी इक्वल टाइम्स बी, C1 टाइम्स बी एंड C2 टाइम्स बी, बी सेम सेम कैंसिल आउट, यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाता है C1 प्लस C2। तब सिंपली हम डिफाइन करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का सम डायरेक्टली अलजेब्रिक सम कर देते हैं। समझ आया? जी सर। ओके, जस्ट रजिस्टर के ऑपोजिट, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
सर हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह वोल्टेज क्यों नहीं लिख रहे? वोल्टेज एक्चुअली में कोई सिंगल पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं एंड पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो एंड के लिए डिफाइन करते हैं। तो हम किसी एंड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं। क्योंकि सर 10th में हम वोल्टेज लिखते होते थे ना। वोल्टेज हम किसी एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। अगर किसी दो डिफरेंट के बीच में पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नहीं सर, वैसे बोल रहे थे, चाहे जो हाँ वैसे रेजिस्टेंस बोल वाला जो सकते हैं। होता है, हाँ तो उसमें हम वोल्टेज लिखते होते थे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बिना। वहां पे आपको दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पढ़ाया गया होता है, इसीलिए आपको वैसा बताया गया होगा। अब स्कूल में ये खत्म करा दिया गया। हाँ सर, चैप्टर खत्म हो गया इसमें। अच्छा इसमें और क्या क्या पढ़ा है? इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट्रिक स्लैब। एक मिनट सर, मेरे सामने ही पड़ी है कॉपी, एक मिनट सर। आज खत्म हुआ है, तो आज हमें क्या कहते हैं, स्पेशल केसेस 3 करवाए हैं, 3 स्पेशल केस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक था जिसमें बहुत सारे अगर हो साथ में K1 K2 के अच्छा टेन समझ तक। गया। आंसर सेकंड था जिसमें T इज इक्वल टू डी हो। ठीक है। और 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 थर्ड पे फिर सुपर थर्ड, मेटल स्लैब। हाँ सर, मतलब C इज इक्वल टू ए ई नॉट अपॉन डी ओवर टी ओवर के प्लस डी माइनस टी डिवाइडेड बाई डी। अच्छा हाँ समझ गया। तो वो एक ही केस के अलग अलग केसेस हाँ सर, डिफाइन और किए होंगे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब सिर्फ समझाया है हमें कि क्या होता है, कि मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब बना दिया और V इज इक्वल टू V इनसाइड प्लस V हाँ आउटसाइड डी समझ है। गया समझ गया। हाँ, और इसका एक डेरिवेशन करा दी जिससे आगे C इज इक्वल टू ए ई नॉट ओवर टी के प्लस डी माइनस टी। हाँ समझ गया। बस इतना उसके करवाया अलावा था। और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया। उससे हम्म, पहले सर हमें एक टेबल बनाया था जिसमें सीरियल नंबर, पैरामीटर, बिफोर आफ्टर और इफेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टिंग स्लैब से पहले और बाद जो इफेक्ट आता है वो। अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया। जी सर, और कंडक्टिंग स्लैब का क्या कहते हैं वो बताया था, डेरिवेशन कंडक्टिंग स्लैब के लिए। अच्छा इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टिंग स्लैब इन अ पैरेलल स्लेट कंडक्टर। ओके ओके। जी ओके सर। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। और सर एनर्जी डेंसिटी कराई थी। वो तो हमने कर रखा है पहले। हाँ सर, मतलब एनर्जी डेंसिटी के बाद यही करवाया था, अच्छा लॉस ऑफ एनर्जी के बाद। ठीक। यहाँ तक लिख लिया आपने। सर डायग्राम बना रहा था एक मिनट। सर हमारा कितना पड़ा है? इसमें तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है अभी। ठीक है। वैसे मैं आप आज आपको सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके स्कूल के लिए जरूरत है। ठीक है फिर मैं आपको नेक्स्ट डे जेई का टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है। हाँ सर, इफेक्ट ऑफ मतलब स्कूल डायलेक्ट्रिक। के हिसाब से कितना पड़ा? ज्यादा नहीं है, आज खत्म करा दूंगा। जी सर। डन सर। ओके। अब इसके बाद जो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरल कॉम्बिनेशन सीख है तो इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए एक प्लेट आपका कैपेसिटर ये है। ठीक। एक मेरे पास प्लेट कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। ठीक।
ये कनेक्टेड है किसी एक्सटर्नल बैटरी से, जी सर। एक मिनट एक मिनट। सर फिर से वही दिक्कत आ रही है? हेलो, हेलो युवराज। हेलो। हाँ जी सर, अब आ रही है आपके पास। पता नहीं क्या हो रहा है, जूम में बार बार नॉट नॉट रिस्पॉन्डिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग। देखिए मेरे पास 4 डिफरेंट कैपेसिटर्स ले लिए इस तरह। ठीक, यहाँ पे मेरे पास कोई बैटरी ले लीजिए। देन इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए इसकी अपनी कुछ वैल्यू 4 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू लीजिए 12 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू लिख लीजिए 6 माइक्रोफैराड एंड इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैराड। ठीक, अब देखिए टोटल मेरे पास बैटरी दे रखी है 10 वोल्ट। आपसे कोई पहला क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, एंड अगर मेरे पास इस पॉइंट को टर्मिनल मान लीजिए ए बी सी एंड यहाँ पे मान लीजिए डी, तो बी एंड डी अगर पूछे कि इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये कैलकुलेट करके बताइए। ठीक, तो वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो जो भी कॉम्बिनेशन पे बेस्ड चीज हो, तो पहला क्या कीजिए,
इसको कॉम्बिनेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ से अगर बैटरी चार्ज फ्लो करना शुरू किया इस पॉइंट से, ये मेरे पास जंक्शन पे जैसे ही जाता है वो चार्ज डिवाइड कर जाता है। तो ये चार्ज टोटल क्यू था, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर गया, कुछ पार्ट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा तो उसको मान लीजिए Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड कुछ पार्ट नीचे की तरफ फ्लो करेगा तो उसको मान लीजिए Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज। फिर ये Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज I की तरफ मूव किया तो इट विल रिमेन Q1, एंड Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज I की तरफ मूव किया तो इट विल रिमेन Q2। अब हम डिफाइन करते हैं जिन कैपेसिटर में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, एंड जिनमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड कैसा दिख रहा है, सीरीज या पैरेलल? 4 और 12 सीरीज है, और 6 और क्या कहते हैं 6 और 3 भी सीरीज है, और सीरीज है। लेकिन 4 12 और 6 3 जो है वो पैरेलल है। ओके, तो पहले मैं 4 एंड 12 को सम करता हूँ। तो 1/4 एंड 1/12 इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम 12, 3 + 1 4/12 विच इज 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 माइक्रोफैरड। नीचे वाले को जब सॉल्व कीजिएगा तो 1/6 1/3, एलसीएम 6, 1 + 2 3, 3/6 2, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 2 माइक्रोफैरड। ये समझ आया यहाँ तक? जी सर। ओके, अब फिर इनको फर्दर कंबाइन कर दीजिए, दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इन पूरे का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 + 2 विच इज 5 माइक्रोफैरड। अब हमने सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया। आपको यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट, तो यहाँ से टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू कितना फ्लो करता होगा कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला Q = C। बोल सकते हैं? सर एक मिनट सर। सर एक चीज पूछनी थी। हम्म सपोज सर जैसे एक नंबर है 3, हम्म ठीक है, हमने उसको एक कम से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि हो गया 2, अच्छा। हमारा 6 आ गया है ना, 4 इंटू हम्म 3 करा तो हमारा 12 आ गया। तो ऐसे अगर हमें दो दिए हुए हैं, सपोजिंगली 6 और 30 दिया हुआ है, 6 UF एंड 6 माइक्रो एफ एंड क्या कहते हैं 30 माइक्रो एफ, तो हम्म उसका सम तो 5 होगा, ऐसा होता है सर कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक बार इसके देखो सर, रिलेशन ट्राई करो, आना चाहिए। 1/, ये एलसीएम 30, 1 + 5 + 1, 1/5। अच्छा ऐसा है? 5 आ गया ना सर, ये मैंने अभी नहीं है, नोट करा सर इस क्वेश्चन से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सर हो सकता एक है और इसके, लो सर ऐसा एक और लो, ऐसे ही होगा। बताइए बताइए मैंने कौन सर सा। अभी नोट करा। सर सपोज चलो कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं सर, 10 10 ले लेते हैं। 10 और जैसे मान 10 लीजिए और 4 एंड 19। 20 ले लीजिए। वो नहीं सर, फिर 4 एंड 12 होगा ना। क्यों? 4 एंड 20 कहने भी का हो मतलब सकता है है। सर, अगर जो दूसरा नंबर है हम्म वो 4 इंटू n है सपोज, तो उनका जो हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो आएगा हमारा सम आएगा दोनों का, तो उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो वो आएगा, क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल करके सम करेंगे तो हमारा वो आ जाएगा, उसका n-1 आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया, तो उन सब चीज के लिए वैलिड होगा वो, ठीक है। तो देखिए वैसे ये अभी, है कुछ ऐसा कोई थ्योरम व्योरम है ऐसी? मैथमेटिक्स में बहुत सारे सीक्वेंस होंगे उस स्पेशल प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है। जी सर। ओके देखिए, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है चार्ज, एंड देन उसको डिफाइन करना है। तो देखिए टोटल वोल्टेज मेरे पास कितना था 10 वोल्ट, कैपेसिटेंस कितना है मेरे पास 5, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना इसके थ्रू एंटर करता होगा, तो आप बोलेंगे Q = C × V। तो C दे रखा है 5 माइक्रोफैरड एंड वोल्टेज इज 10, 10 5 are 50, तो ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज 50 माइक्रोकूलम कितना फ्लो करता होगा, बोल सकते हैं। सेम 50 अमाउंट ऑफ माइक्रोकूलम यहाँ पे भी फ्लो करता होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे चार्ज गया दो पार्ट में डिवीजन, एक पार्ट यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे, बट दोनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। तो अगर ये 10 वोल्ट था तो 10 वोल्ट ऊपर वाले के टर्म के लिए भी होगा, 10 वोल्ट नीचे वाले टर्म के लिए भी होगा। तब वोल्टेज को सेम करके आपके पास कैपेसिटेंस पता है, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q1 = C × V, तो C मेरे पास कितना है 3 एंड वोल्टेज कितना है मेरे पास 10,
तो ये टर्म हो जाएगा 30 माइक्रो फैरेड, एंड यहाँ पे जो चार्ज आएगा Q2 विच इज इक्वल टू 2 into 10 20 माइक्रो, एंड दोनों का सम 50। सेम है। अब इस फर्स्ट वाले सर्किट में देखिए, ठीक, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, ये मेरे पास 4, ये मेरे पास 12, ये मेरे पास 6 एंड ये मेरे पास 3। आपको चार्ज दोनों के लिए पता है, ठीक। इसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है 30 माइक्रोकूलम, ठीक, एंड इसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है 20 माइक्रोकूलम। इसके लिए अपना कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफैराड, इसके लिए अपना कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैराड, इसके लिए 6 माइक्रोफैराड एंड इसके लिए 3 माइक्रोफैराड। मुझे कैलकुलेट करना है बी एंड डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो एक पॉइंट मैंने माना ए, यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए बी, और यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए डी, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी के बीच में डिफाइन करना हो, ठीक, सपोज कर लीजिए वी ए माइनस वी बी, ऐसे करना हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, एंड क्यू यहाँ पे कितना फ्लो कर रहा है 30, एंड उसका कैपेसिटेंस कितना है 4, ऐसे लिख सकते हैं। जी सर। B इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी, इसीलिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी तक, ठीक है, तो 30/4। सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस ए से डी तक अगर करूं तो किसके इक्वल होगा ये? चार्ज कितना फ्लो कर रहा है ए टू डी में 20, डी में से Q2 हाँ विच 20 इज बाय 20, और 20/6। कैपेसिटेंस कितना है 20/6। अब मेरे पास दोनों पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, मुझे कैलकुलेट करना है बी एंड डी के बीच में, तो मैं क्या करूं, इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूं, कर सकता हूं। जी सर। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एंड ये फिर माइनस हो जाएगा, ठीक। सर यहाँ बट पे उससे देखिए, होगा क्या? देखिए ए एंड ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ जी सर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, पोटेंशियल बी डी माइनस माइनस डी। पोटेंशियल बी इज इक्वल टू 30/4 माइनस 20/6। मुझे कैलकुलेट क्या करना था बी टू डी, तो इसको उल्टा कर दीजिए, आपका पोटेंशियल डिफरेंस बी से डी के बीच में सॉल्व हो जाएगा। आया समझ? बी ऊपर है डी नीचे है, तो उन दोनों के बीच में कैसे हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस? यहाँ मैंने दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वही नहीं कैलकुलेट सर, हुआ ना। मतलब हमें बेसिकली Q2 और Q1 का डिफरेंस मिल गया। नहीं नहीं, यहाँ पे, पोटेंशियल। हाँ यहाँ पे बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एंड डी पॉइंट पे कितना, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट हो गया। आंसर पोटेंशियल डिफरेंस तो इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ना। हाँ, अगर कैपेसिटेंस सेम हो तो उसके बेस पे, जी सर। ठीक। तो इस तरह किसी भी सर्किट में आपको किसी दो पॉइंट के लिए इस तरह सर्किट दे रखा हो, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, तो हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ? यस सर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर जो आपने ऊपर बनाया, जो आपने नीचे ग्रीन में बनाया, उसके बीच में क्या फर्क है?
सेम ही चीज है, बट वो दिखाने के लिए कि चार्ज कैसे कैसे फ्लो कर रहा है उसका मैंने फ्लो दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कैसे लिख पाता Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू, इसलिए मैंने अलग से दिखा दिया था। उसको नहीं बना सकते, आपकी मर्जी। युवराज, क्या आप कल फ्री हैं? हाँ जी सर। कल आप फ्री हैं? हाँ जी सर। क्योंकि आज तो पूरा कंप्लीट हो नहीं पाया और अब 4 बजने वाले हैं, 4 बजे कोई और क्लास है। ठीक है, तो यस सर। कल किसी भी टाइम अर्लीस्ट जब आप पॉसिबल हो, ठीक है, क्लास करते हैं, मैं पूरा कंप्लीट करा देता हूँ। फिर उसके बाद आप खुद पढ़िएगा, तो संडे को मे बी अगर आपको कोई तो डाउट हो कल हम तो कर लेंगे। सैटरडे मेरा स्कूल नहीं होता, तो सैटरडे को तो आप फ्री होता तो सुबह रख। आप टाइम मैसेज कर दीजिएगा सर को, ठीक, वो मुझे बता देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, एक जी सर, आप जो वैसे आप आज सुबह लेट फ्री आए। होते ना सर? हाँ, मैं किसी भी टाइम फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, जी सर। थैंक यू सर। ओके, आज के लिए इतना रहने देते हैं। हाँ जी सर। ठीक है, ओके। डन सर, मेरा हो गया पूरा। ओके देन, कल मिलते हैं। ठीक है। जी सर।